राम राम। मैं सारी बाणा ने उम्मीद करूं कि सारी बात ठीक ठाक होंगी। तो भैया आज का टाइटल तुमने पढ़ लिया होगा। और सोच तो मैं रही थी लाइव चलाऊं, लेकिन मेरा लाइव का कोई मूड नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं एक 5-7 मिनट की जो वीडियो बना कर डालूं वो बेटर रहेगा। तो भाई एक चीज़ पर डिस्कस करनी है, एक बात पर डिस्कस करनी है था। तो मैं जब भी यूट्यूब खोलती हूँ तो मेरे को सपना चौधरी की वीडियोस देखती, स्नैपी गर्ल की, कि भाई बेचारे की गला कितना बुरा हुआ है कि प्रॉपर्टी, पैसा, पति सब कुछ चला गया। सोच के भी मतलब रूह काँप जा है कि यू रोंगटे खड़े हो जा है कि किसी की ला इतनी करड़ी जब बन जाए तो अगले की दो रखे रह जाओ, कुछ भी नहीं रहता भाई। सोचो अगर किसी गिला बन जा है तो उसकी गिला मतलब ख़त्म था, इंसान वैसे ही हो जाता है। लेकिन कसर दुनिया वाले भी, घर वाले भी, परिवार वाले भी, पड़ोस वाले भी और रही कई रिश्तेदार भी कसर नहीं छोड़ते। क्या करें ना, घरा खीर तो बाहर खीर। यह बात सच्चाई है कि घरा खीर तो बाहर खीर। अगर तुम घर में खुश हो, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें खुश रख रहे हैं, तो बाहर वाले भी तुम्हें उतनी इज्जत देंगे, वैसे ही रखेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी घर में इज्जत नहीं है ना, तो तुम्हें बाहर से भी इज्जत कभी नहीं मिलेगी। ये सच्चाई है, कभी आजमा के भी देख लियो। हमेशा अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वाले खड़े ना, बाहर वाले तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। लेकिन अगर घर वाले तुम्हारे साथ नहीं खड़े ना, तो 2 टके का डैड भी आकर तुम्हारे घर के सामने आकर गाड़ दे जाएगा। यह सच्चाई है। तो भाई सोचने वाली बात आगली की गलती है इसमें। मतलब बात कि मैं भी हो घूम फिर कर हमेशा लेडीज पे आवा है, एक लुगाई पे आवा है कि तू कर रही है ये सब कुछ, या तेरे कारण ही हो रहा है सब कुछ। अब एक क्या कहेंगे, बेटी होगी, इसने तो छोरी पैदा कर दी, तो क्या मतलब बच्चे लेडीज के हाथ में होते हैं, एक औरत के हाथ में होते हैं। यूँ क्या करे कि धन लुगाई के कर्म का होया करे और बालक औलाद आदमी के कर्म की होया करे। और यह मेरी कहावत नहीं, क्या हमारे बड़े बूढ़ों की कहावत है। हमेशा सुनते आए हैं, हमेशा सुना है, हमेशा देखा है। और क्या करे ना, पड़े उड़ता था कड़िया उड़ कमल हुआ है भाई। कभी बैठ कर देखियो बड़ी बड़ी लुगाइया गिलना, कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। ये भी एक बात सोचने की है, जो भी हुआ बेचारी भाई। जब उसके पहले हस्बैंड एक्सपायर हुए तब भी उसका 4 महीने की बेटी थी। जब दूसरे हस्बैंड एक्सपायर हुए तो तब भी उसका 2-4 महीने की बेटी थी। एक बात सोचने की है, अपने हरियाणा में भी करते हैं। पहला के अभी भी यही चलन है कि भाई अगर मतलब बड़ा भाई एक्सपायर हो जा, दूसरा भाई है तो लत्ता उड़ा दे, या भाई ले ठीक है गेड़ा में दे लाओगे, चुन्नी उड़ा लाओगे, अपना घर आड़े बशारा का एक जगह रह लेगी। लेकिन अगर छोरा हो, एक लड़का है, तो अगली भी नहीं कह देगी नहीं मैंने अपना लड़का ही बहुत है, मेरा बेटा ही बहुत है। कति कोई रियर केस ऐसा पाओगा, कोई लाखों में एक, कि अगली ने छोरी के ऊपर जिंदगी काट दी। अगर छोरी होगी ना तो घर के भी दबाव देवेंगे, ओके ना ब्याह दो, देखी जाएगी छोरी तो पड़ती रहेगी गिला गिन। अरे तुमने मैं बताऊं मतलब ये भाई मेरे कुंबे की बात है। मारते बड्डी बाण है लग हुआ, बाण लग गए मेरे ख्याल से, मैंने और ज़्यादा पता नहीं, ध्यान नहीं मेरा इतना। लेकिन उसने ना उस टाइम जब हम छोटे छोटे थे, उसके एक लड़की थी और उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, और उस लड़की ने भाई अपना बेटी के ऊपर दिन काट रखी। सरकारी पढ़ी लिखी, सरकारी लागी, और भाई कितनी अपनी बेटी पर दिन काट रखी उसने। अरे वह छोरी मतलब मारता थोड़ी है छोटी थी वह, मतलब ज़्यादा छोटी तो नहीं थी, ऐसा होगा 2-2.5 साल का फ़र्क है। ये वह ब्याह रखी है, बच्चा आड़ी हो रही है। तो क्या वह एक माँ नहीं थी? क्या वो एक पत्नी नहीं थी? क्या उसने वो हक नहीं मिला? हालांकि हक मिला, लेकिन लड़का मिल गया। काफ़ी लड़ी वो, काफ़ी दिन कोर्टा के चक्कर काटे, लेकिन उसने अपना हक मिल गया। फिर क्या कहेंगे, लड़की से वंश नहीं चलता। देखो चाहे कोई भी कुछ भी कहे, वंश तो दोनों से चलता है, लड़की से भी लड़के से भी। ना तो अकेली लड़की से वंश चलता, ना अकेले लड़के से वंश चलता। ये तो हमारी सोच है कि भाई लड़का जरूरी होना है।
आगे ये सबको पता कि भाई महंगाई इतनी हो रही है कि भाई कितने एक बच्चे पैदा करें एक औरत। यूँ कहें ये छोरी होगी ना बेबे, छोरा तो जरूरी है। हालांकि मेरे को भी सुनने को मिलता है क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं। मेरे को, मैं कहीं जाऊँ कैसे भी, मेरी फैमिली से मेरे को सुनने को नहीं मिलता बिल्कुल भी। ना मेरी मम्मी कहती, ना मेरे रिश्तेदार बिल्कुल भी नहीं कहते कि भाई हमने लड़का चाहिए या फिर एक और बना ले। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहते। ना मेरे हस्बैंड कहते हैं। मेरे हस्बैंड तो सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं, भाई हमने 2 बेटी बहुत है, हमें और बच्चा नहीं चाहिए। यही बात मेरी मम्मी कहती है कि बेटा ध्यान लगा कर अपने जो तेरे पास है उसको संभाल के रख, और जो नहीं है उसके पीछे मत भाग, क्योंकि हम जितना जिस चीज़ के पीछे भागेंगे ना वो कभी नहीं मिलेगी हमें, देख लेना। अब रही बात सपना की, यहाँ आते हैं। अब वो कहाँ गई, वो समाज की ठेकेदार जो यहाँ आके पीछे कुछ तमाशा कर रही थी कि हमें विधवा ने समझावेंगे, एक दायरे में रहना चाहिए, एक लिमिट में कपड़े पहनने चाहिए। कहाँ है वो? जहाँ विधवाओं के हक की बात आती है, जब कोई नहीं बोलता, अगर वो थोड़ा सा ढंग से रह ले, कुछ हंस बोल ले या ढंग के कपड़े पहन ले, तभी वो समाज सुधारेगा उनको। तभी वो समाज सुधारक आके खड़ी होंगी कि न्यू क्यों कर तुम, न्यू क्यों कर पैर रही ओढ़ रही हो, या न्यू क्यों कर तुमने पैर लिया, या बिंदी क्यों कर ला ली, तब तो तुम खड़ी हो जाओगी। लेकिन जब एक लड़की के साथ इतना बुरा हो रहा है, उसे घर से भी निकाल दिया, अब क्यों नहीं बना रही तुम उन पे वीडियो? अब क्यों नहीं खड़ी हो रही? अब क्यों नहीं तुम लोग कमेटी खड़ी कर रही कि हम भाई कमेटी बनाएंगे, हम जाएंगे? भाई अगर तुम असली समाज सुधारक होती ना, अब बना के कमेटी और जाओ के सास ससुरा न समझाओ कि ये पोती ही तुम्हारा सब कुछ है। काफी न्यूज चैनलों पे देख रहे हैं कि भाई हो सकता है सपना के सास ससुर बेबी ट्यूब करवा रहे हो, भाई एक और बच्चा पैदा कर रहे हो, सोच रहे हो, तो वो चीज़ तो सपना के साथ भी हो सकती है। वहाँ घर बैठ के डिसीजन भी लिया जा सकता है, बेटा हम एक बच्चा पैदा करेंगे। क्या सपना उनको मना कर देगी? कभी नहीं करेगी। ठीक है भाई, तुम्हारा डिसीजन है, लो। क्योंकि अगली तो ही ब्याह ना करे, सोचने वाली बात है। जिसके 2 ब्याह हो गए, 2 कसम एक्सपायर हो जाए, तो बच्चे की अगली दो रहे। क्या वो बसे बच्चे पैदा करने के लिए, रोने के लिए पैदा हुई है? जीने का हक तो उसको भी होगा, खाने पीने का हक तो उसको भी होगा, ओढ़ने पहनने का हक तो उसको भी होगा। छोटी छोटी बच्ची हैं जिनको समझ ही नहीं है वो क्या रहा है। और फिर जब वो ढंग से रहने लग जाएगी ना, आज वो स्ट्रगल कर रही है, हर चीज से मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। आज उसका रोना, उसकी तकलीफ किसी को नहीं दिख रही है, लेकिन कल को जब वो मूव ऑन कर जाएगी, उसकी बेटियां थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, जब वो खुशहाल जिंदगी जीने लग जाएगी, अच्छा खासा कमाने लग जाएगी, बढ़िया तरह से रहने लग जाएगी ना, उस टाइम ये ठेकेदार नहीं खड़ी होंगी, देखे 2 हैं, 2 कसम मर रहे राज या नूरव है, फिर खड़ी हो जाएंगी ये। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता क्या प्रॉपर्टी ही सब कुछ है? इंसान की फीलिंग्स कुछ भी नहीं होती क्या? या फिर लड़की किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती क्या? क्या मतलब है जब बेटी पैदा होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती क्या? अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ अपने से ही बताऊंगी। जब मेरे पापा एक्सपायर हुए तो साल भीतर दोनों भाई एक्सपायर हो गए थे, और दोनों बहन विडो हो गई थी, और दोनों बहनों के हाथ में 7 बच्चे थे, 5 लड़कियां और 2 लड़के। कोई काका ताऊ नहीं था, कोई काका ताऊ नहीं था, कोई लवे दोरे नहीं था। लेकिन कहते ना कि फैमिली वाले घर खीर तो बाहर खीर, वहां आके मेरे मामा ने साथ दिया था। अगर मेरे हिसाब से मेरे मामा साथ नहीं देते या परिवार वाले, मेरी मम्मी के मायके वाले साथ नहीं देते, तो हो सकता है भी टूट के बिखर जाती। लेकिन 7 बच्चे पालना और पूरा घर संभालना बड़ी बात है भाई। काफ़ी लोग हक के लिए भी खड़े हुए थे, प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए भी खड़े हुए थे, लेकिन वो डटी रहे। काफ़ी लोग प्रॉपर्टी हड़पने के लिए भी खड़े हुए थे, जो क्या ना गरकुणबा होया करे,
पूरी डिटेल तो मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकती कि कैसे क्या हो गया था। सोचने वाली बात, एक टाइम ऐसा आया था सब कुछ जीरो पे आके रुक गया था। वही आज सपना के साथ हो रहा है कि सब कुछ जीरो पे आके रुक गया है। कहाँ से शुरू करे, कैसे करे, क्या करे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसकी वीडियोस देखते हैं तो रोना आ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि देखना कितना स्ट्रगल कर रही है बेचारी। और किसके लिए? बेटियों के लिए। क्योंकि अभी उसके लिए वो टाइम है कि एक दिल कहता होगा उसका लटक जा, ख़त्म कर ले सब कुछ, और एक दिल ये कहता होगा देखना इन नन्ही सी जान ने किसका क्या बिगाड़ा है, इनको क्यों धोखा दे के जा रही है। तो बहुत कुछ होता है एक औरत की ज़िंदगी में। मतलब कहीं देखना औरत ही सहन करती है, आदमी कभी सहन नहीं करता। अगर अब क्या है कि आदमी एक्सपायर हो गया और किसी से बात भी कर रही है ना तो उसका खत्म हो गया। हमेशा ये देखने को मिलेगा, जो हालांकि उसका भाई उसके साथ में खड़ा हुआ, समाज उसको ये नहीं कहेगा इसका भाई है। जो उसको नहीं जानते ना ये इसका भाई है, तो चार लोग ये कहेंगे इसका यार है। और यही हमारे समाज की सच्चाई है। लेकिन जहाँ औरत एक्सपायर हो जाए, वो मर्द चे 36 जगह मुंह मारा है, उसने कोई न्यू नहीं कहे आगे साड़ा न्यूआ अंडा है, कभी नहीं कहेंगे। तो भाई मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी इस टॉपिक पे। मेरा मूड बहुत ख़राब हो रहा है उस बेचारे की वीडियो देख देख कर कि भाई क्या कोई नहीं उसके सास ससुर को समझाने वाला कि क्यों बच्चों को ठोकरे मार रहे हो। क्योंकि ये प्रॉपर्टी, ये पैसा, सब कुछ यहीं रह जाना है। जाता है तो आदमी का, सिर्फ इंसान का कर्म साथ जाता है। और ये जो हो रहा है उससे उनका कर्म ख़त्म हो रहा है बिल्कुल। क्योंकि अगर जब वहाँ इंसान की आत्मा को ही ठेस पहुँच गई, जहाँ एक इंसान ही जीते जी मर गया, तो फिर उनके पास रह क्या गया। जहाँ उन्होंने 2 बेटे खोए, उन्होंने तो वहाँ बहू भी खो दी, अपनी पोतियाँ भी खो दी। उनके लिए तो 5 मौतें हो गई उनके घर में, एक नहीं। तो उन्होंने खुद सोचना चाहिए कि भाई चाहे कुछ भी है, लड़ाई है, झगड़ा है, अपने प्यार तो अपने बड़का न मना कर घना लिया हो तो बढ़िया है। लेकिन सब कुछ ईगो, एटीट्यूड, घमंड इंसान को ख़त्म करता है कि हम क्यों करें ऐसा, हमें नहीं ज़रूरत इनकी। और ये चीज़ हम उनकी नहीं थे करें, ये चीज़ हम अपने आस पड़ोस में भी देखते हैं, ये चीज़ें हम गामा की भी सुनते हैं। एक दूसरे से जब कोई बताता कि भाई ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसा हमारे साथ भी हुआ कि, तो क्या करे, तो क्या औरत ही करेगी हर चीज़। अगर मैं बोलने पे आऊँगी ना तो भाई बहुत कुछ बोला जाएगा, हर एक आधी खाम खाई अपने ऊपर ले लेगी। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी यहाँ पे, बस मैं वीडियो का एंड करना चाहूँगी यहाँ पे। और कल देखते भाई ब्लॉग में मिलेंगे। बस इस वीडियो ने मैं आड़े एंड करूँगी। राम राम।